हेलो एवरीवन। वैसे ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन वीडियो देखते हुए लाइक एंड डिसलाइक जरूर कर दिया करें। तो जो एनिमेटेड मूवी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है बिल 2021। ये मूवी है एक ऑर्फन बच्ची के बारे में जो अपने 3 टेम्ड वीजल्स के साथ कासल से खाना चुराती है और इसी तरह से सरवाइव करती है। तो आइए जानते हैं इसकी कहानी। अब हमें मूवी शुरू होते हुए दिखाई जाती है। ये बच्ची जिस शहर में रहती है वहाँ के राजा तो मर चुके हैं, तो फिलहाल उस शहर के हालात को उनका एक सेनापति देखता है, यानी उनका सोल्जर देख रहा है। राजा का एक बेटा भी होता है जिसका नाम रोलैंड होता है, लेकिन इस वक्त वो काफी छोटा होता है और वो चीजों को इतनी समय में कैसे मैनेज करेगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि रोलैंड बड़ा हो चुका है और अब वो कई नई चीजें भी सीख चुका है, जैसे कि तलवारबाजी करना और कई कॉम्पिटिशन्स करना। यहाँ पर बिल भी होती है। यहाँ भी हमें दिखाया जाता है वो अपने तीनों साथियों के साथ लोगों के घरों में से खाना चुरा रही है। अब वहाँ का एक सिपाही उससे काफी तंग होता है और वो हमेशा से उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन बिल काफी होशियार होती है, उसके हाथ ही नहीं आती और ये बात उस सिपाही को काफी तंग किया करती थी। वो बिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था। हम बात की जाए बिल की, तो वो भी हमेशा से अकेले रह के तंग आ चुकी थी। कभी कभी उसका भी दिल चाहता था कि जो बच्चे खेल रहे हैं वो उन्हें ज्वाइन करे, उनके साथ जाकर खेले, लेकिन ऐसा कभी ना हो पाता क्योंकि इन बच्चों के पेरेंट्स ये नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे इस ऑर्फन बिल के साथ खेलें, क्योंकि उन्हें लगता था इसमें कोई मैनर्स नहीं है, ये चोरी करती है और यूं ही फिरती रहती है, हमारे बच्चों को भी खराब कर देगी। और इस बात की वजह से बिल काफी उदास हो जाती थी। फिर हम शहर का हाल देखते हैं। मैं आपको पास से कुछ बताना चाहती हूँ। जब इस शहर के राजा की डेथ हुई थी तो ये डिसाइड हुआ था कि रोलैंड जब बड़ा हो जाएगा और वो इस काबिल हो जाएगा कि पूरे शहर को, ये पूरे किंगडम को संभाल सके, तो उसे राजा की बर्थडे वाले दिन राजा बना दिया जाएगा। और आज राजा की बर्थडे होती है, यानी उसका जन्मदिन। पर वो सोल्जर यानी सेनापति नहीं चाहता था कि रोलैंड उसकी जगह ले ले, क्योंकि वो हमेशा ही शहर पर हुकूमत करना चाहता था। उसे ये किसी भी तरह से हजम नहीं हो रहा था कि उसकी जगह जाने वाली है और रोलैंड यहाँ पर रूल करने आने लगा है। तो वो डिसाइड करता है कि क्यों ना वो रोलैंड को जड़ से ही खत्म कर दे, यानी उसका मर्डर कर दे। बाकी लोगों को तो इस चीज की कोई खबर नहीं थी, वो तो खुशी खुशी कैसल की तरफ आ रहे थे। अब इस बात का फायदा उठाते हुए बिल भी वहाँ पर चली जाती है, लेकिन अपना रूप थोड़ा बदल लेती है। उस बेचारे को भूख लगी हुई थी तो वो ये सोच रही थी कि आज तो कुछ यहाँ से खाने को मिल ही जाएगा। तभी हम वहाँ पर एक बच्चे को देखते हैं जिसने किसी जोकर का कॉस्ट्यूम पहन रखा होता है और वो साथ अपने अंकल के आया होता है। वो उस बच्चे को समझा रहे होते हैं कि असल हम जहाँ भी गए हैं तो मैं डिस्ग्रेस का बाइस बने हो, क्योंकि इन लोगों का काम कॉमेडी परफॉर्म करना होता है और ये बच्चा जो भी जोक सुनाता है वो काफी फीके होते हैं, यानी उन पर किसी को हंसी नहीं आती। तो इसके अंकल आशीष से यही कह रहे होते हैं कि तुम जो भी जोक सुनाओ वो जानदार होने चाहिए। अब इसी दौरान ये बच्चा जिसका नाम बफन है वो बिल से मिलता है और इससे बातें करते करते उसे अपने जोक्स भी सुना देता है, जिस पर बिल को काफी हंसी आती है। तो ये देखकर बफन काफी खुश हो जाता है कि इसको मेरे जोक्स पर हंसी आई है। दूसरी तरफ हमें कैसल को दिखाया जाता है जहाँ पे सारी तैयारियां काफी धूमधाम से हो रही होती है और तभी वहाँ पर रोलैंड की एक आंट आती है। वो उसे कहते हैं, कैसे हो मेरे बेटे, मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत खुशी हो रही है और मैं तुम्हारे राजा बनने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। तो चलो आज तुम राजा बनने जा ही रहे हो तो मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि तुम्हारे फादर ने मरने से पहले यहाँ पर बहुत बड़ा खजाना छुपाया था और तुम्हें उसको ढूंढना होगा। तभी वहाँ पर वो सेनापति यानी सोल्जर आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब ये सीक्रेट तो सिर्फ हम और आप ही जानते हैं ना कि उसके साथ क्या करने वाला है। और अगर देखा जाए बिल की तरफ तो बिल रोलैंड और उसकी आंट की बातें सुन लेती है, यानी वही ट्रेजर वाली बातें। अब जैसे ही बिल आगे बढ़ने लगती है तो वहाँ पर वही सिपाही आ जाता है जिनका पीछा करने लगता है और बिल भागते भागते एक टावर पर चढ़ जाती है। जब उसके अंदर जाती है तो देखती है कि उसके आसपास कुछ धुआं और कुछ केमिकल्स हैं। फिर देखती है कि वहाँ पर तो सोल्जर की पिक्चर्स लगी हुई हैं जो काफी अजीब औरत के साथ है और वो औरत कोई आम औरत नहीं बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल है। तो सोल्जर की चुड़ैल के साथ तस्वीर क्यों लगी हुई है? वहाँ पर बिल और भी काफी अजीब अजीब चीजें नोटिस करती है, जैसे कि स्केलेटन और कुछ ऐसे केमिकल्स जिनके ऊपर हैनिया कैप बनी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे ये उनसे एक्सट्रैक्ट किया गया फ्लूइड हो। लेकिन तभी उसे कोई आवाज महसूस होती है। ये वही सोल्जर यानी सेनापति और रोलैंड होते हैं, जिन्हें देखकर बिल फौरन से छुप जाती है और अपने साथियों को भी खामोश रहने का कहती है। वहाँ पर उसे लाते ही वो रोलैंड को एक ड्रिंक देता है। जैसे ही रोलैंड सोल्जर की दी हुई ड्रिंक पीता है तो उसे कुछ होने लग जाता है, लेकिन सोल्जर उसे कहता है कि अब तुम्हारा भी वक्त आ गया, जैसे मैंने तुम्हारे फादर को मारा था। सोल्जर एटीट्यूड में आकर और बातें करने लग जाता है। वो कहता है कि अच्छा हुआ जो मैंने अपनी दादी से जादू करना सीख लिया।
इसलिए तो तुम जैसों को आज हरा सक रहा हूँ। वो ये बताता है कि जब राजा की डेथ हुई थी, यानी जब सोल्जर ने राजा का मर्डर किया था, तो उसने अपना ब्लेम अपनी दादी पर ही लगा दिया और वो दूर किसी शापित फॉरेस्ट में चली गई, यानी कर्स्ड फॉरेस्ट में चली गई। अब ये सब बातें बिल भी सुन चुकी थी, लेकिन तभी सोल्जर उसे देख लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है कि कहीं उसकी बातें इधर उधर न फैलाते। तभी वहाँ पर वही सिपाही भी आ जाता है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो सिपाही इधर उधर देखता है तो उसे रोलैंड नजर आता है, जो अपनी असली शक्ल में तो था ही नहीं। वो आधा मुर्गी और आधा बिल्ली बन चुका था। अब यहाँ पर वो सोल्जर यानी सेनापति उल्टा इल्जाम बिल पर लगा देता है और कहता है कि इसी ने ऐसा करके इसको इसमें ट्रांसफॉर्म किया है, लेकिन बिल ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया होता। तो वो वहाँ से भागने लग जाती है और कैसल के अंदर आ जाती है, जहाँ पर रोलैंड भी मौजूद होता है। उसका सर हैन जैसा होता है और पिछला हिस्सा बिल्ली जैसा। अब यहाँ पर बिल रोलैंड से कहती है कि मैं सब सच जान चुकी हूँ और कोशिश करूंगी कि तुम ठीक हो जाओ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी कि यहाँ का छुपा हुआ खजाना मैं ढूंढ सकूं। अब यहाँ पर उनमें देर हो जाती है। अब परेशानी की बात ये थी कि इन दोनों को वही सिपाही ढूंढ रहा था और बिल के पास एक आइडिया आता है। वो अपना रूप बदल लेती है और वहाँ का एक कॉस्ट्यूम पहन लेती है, जिसके बाद वो सिपाही उसे पहचान ही नहीं पाता और रोलैंड तो पहले ही अपनी शक्ल में नहीं था। अब हम देखते हैं कि सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है। अब बिल जब देखती है कि आसपास लोगों का ध्यान उस पर नहीं है, तो वो बफन को सब कुछ सच बता देती है और कहती है कि हमें रोलैंड की मदद करनी होगी। अब ये सब लोगों से वहाँ से छुड़ा कर बाहर ले आते हैं। बिल के साथ वो सिपाही भी होता है जो बिल को एक राजकुमारी समझ रहा था, यानी वहाँ की कोई प्रिंसेस समझ रहा था। अब भी और लोगों से कहती है कि हमें इसकी मदद करनी होगी और इसी फॉरेस्ट में जाना होगा जो कर्स्ड है। अब ये बात सुनकर वो सिपाही मान जाता है और बफिन भी उनके साथ चल पड़ता है। अब ये लोग मिलकर उस जंगल के सफर की तरफ निकल पड़ते हैं। सफर शुरू होता है, लेकिन चलते चलते रात हो जाती है, तो ये लोग वहीं पर बैठ कर कुछ आराम करते हैं और फिर सुबह होते ही जंगल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें फ्रिज का इंतजार था। वो फ्रिज की हेल्प से रोलैंड को ठीक करवाना चाहते थे, पर इन्हें कहीं पर भी फ्रिज नजर ही नहीं आ रही होती। अभी कुछ ही देर बाद फ्रिज की एंट्री होती है ये रूम पर। जब वो फ्रिज देखती है कि यहाँ पर रोलैंड आया है और इन लोगों को उसकी मदद चाहिए, तो उनसे कहती है कि मैं तुम लोग की कोई मदद नहीं कर सकती, और ये कहकर वो वहाँ से उठ जाती है। पर बिल उसका पीछा करती है और एक केव में पहुँच जाती है जहाँ पर वो रहती है। बिल उसे जाकर बड़े प्यार से कहती है कि मैं जानती हूँ आपने राजा को कत्ल नहीं किया था, और मैं ये भी जानती हूँ कि इसके पीछे किसका हाथ है। आप इनोसेंट है और मैं आपके साथ हूँ। ये सुनकर उस पूरी विच को बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपको बताया ना कि इसी सोल्जर की दादी है, जिन पर इल्जाम लगाया गया था कि इन्होंने राजा को कत्ल किया है, लेकिन बिल जब इनका साथ दे रही है तो ये सुनकर उसकी बात मान लेती है और कहती है कि ठीक है, मैं रोलैंड को ठीक तो कर दूंगी, लेकिन तुम लोगों को यूनिकॉर्न का पूल आना होगा, यानी यूनिकॉर्न का फेस मटेरियल। अब ये सब मिलकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पे कुछ पहाड़ होते हैं। अब वहाँ पर इन्हें घर में दिखाई देता है जो अपनी बकरियां चरा रहा होता है। ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुमने आसपास कोई यूनिकॉर्न देखा है? तो वो आदमी से कहता है यूनिकॉर्न, ये क्या लफ्ज़ बोल रहे हो? अब ये लोग खुद ही उसका पूल ढूंढने निकल जाते हैं। तभी बिल देखती है कि कोई कलरफुल सी चीज चमक रही है। उसे पता चल जाता है कि यही यूनिकॉर्न का फेस मटेरियल है। अब सब उसकी तरफ बढ़ते हैं और जैसे ये लोग उसे उठा लेते हैं, तो वही आदमी जो अपनी बकरियां चरवा रहा था वो एक यूनिकॉर्न में बदल जाता है, और वो ये सब छुपा रहा था कि वही खुद एक यूनिकॉर्न है। वो इनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर निकल आते हैं। हम ये लोग उस यूनिकॉर्न का पूल लेकर उसी बीच के पास जाते हैं। वो विच से कोई मैजिकल सीरम तैयार करती है, रोलैंड को खिला देती है, जिसके बाद वो अपनी असली शक्ल में आ जाता है। अब यहाँ पर बिल सोचने लग जाती है कि वक्त आ गया है मैं लोगों को बता दूं कि मैं कोई राजकुमारी या प्रिंसेस नहीं, बल्कि वही आम सी ऑर्फन लड़की हूँ। अब जैसे ये बात वो सिपाही के सामने बता दे, सिपाही को तो गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई ही क्यों। वो वहाँ से बाहर निकल जाता है, पर जब बिल भी उसके पीछे पीछे जाती है तो वो देखती है वहाँ पर तो वही सोल्जर आ चुका है। वो लोग उस पिच पर हमला